कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। सौ 1920 के आसपास जापान के होक्काइडो रीजन में एक छोटा सा लड़का इकाची रहता था। इकाची की एक छोटी बहन थी जिसका नाम ओकिको था और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। जल्द ही ओकिको का बर्थडे आने वाला था, तो इकाची ने डिसाइड किया कि वो अपनी बहन को एक डॉल गिफ्ट करेगा। उसने जल्द ही एक ट्रेडिशनल जापानीज डॉल खरीद ली। ओकिको के बर्थडे के दिन उसने उसको वो गिफ्ट कर दी। वो डॉल छोटी सी थी और उसके बालों का कलर ब्लैक था और वाइट फेस, और उसकी आंखें ओकिको को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और देखते ही देखते ओकिको उस गुड़िया से इंस्टेंटली अटैच हो गई थी। वो उस गुड़िया को हर जगह लेकर जाती थी, सोने के वक्त, खाने के वक्त, और कभी भी उसको खुद से अलग नहीं करती थी। ओकिको ने उस गुड़िया का नाम भी ओकिको रख दिया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन ओकिको अचानक से बीमार हो गई। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई और कुछ ही हफ्तों में ओकिको की डेथ हो जाती है। ओकिको के जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था और उसके पेरेंट्स पूरी तरह से टूट चुके थे। और उसका भाई इकाची वो बस उस गुड़िया को देखता रहता था, क्योंकि वो गुड़िया ही ओकिको की लास्ट मेमोरी थी। तो बस इसीलिए उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो उस गुड़िया को घर में ही रखेंगे और उसको ओकिको की तरह ही ट्रीट करेंगे, जैसे कि मानो वो अब भी घर में ही हो। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन एक दिन ओकिको की माँ ने कुछ नोटिस किया। उन्होंने नोटिस किया कि उस गुड़िया के बाल पहले से ज़्यादा लंबे लग रहे थे। शुरू में उन्होंने इसको एक वहम समझा, लेकिन फिर हर कुछ दिनों में वो बाल थोड़े थोड़े करके लंबे होते जाते और एक दिन वो बाल उस गुड़िया के शोल्डर्स के नीचे तक पहुंच चुके थे, जबकि जो ओरिजिनल गुड़िया थी उसके बालों का हेयर कट शॉर्ट था। फैमिली ने ये बात किसी को भी नहीं बताई, पर उनके घर का एनवायरनमेंट बदलने लगा था। रात में फुट स्टेप्स की आवाज आती, जैसे कि कोई छोटी सी चीज चल रही हो। कभी कभी कबर्ड खुलने की आवाज सुनाई देती, और सबसे ज्यादा चीज जो अजीब थी वो ये थी कि घर के मेंबर्स को लगता था जैसे कि मानो वो गुड़िया उन्हें ही देख रही हो। धीरे धीरे जब ये इंसिडेंट बढ़े तो घर में प्रीस्ट को बुलाया गया और रिचुअल्स कराए गए, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। उस प्रीस्ट का कहना था कि इस गुड़िया में एक बच्ची की आत्मा है और वो जाना नहीं चाहती। ये बात सुनकर फैमिली काफ़ी ज़्यादा डर गई, लेकिन वो लोग उस गुड़िया को हटा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उनकी बेटी थी। उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगता था कि उनकी बेटी की प्रेजेंस उनके आस पास है, फिर चाहे वो उस गुड़िया के जरिए ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ वक्त बाद फैमिली शिफ्ट हो गई थी, लेकिन ये कहानी पूरे के पूरे जापान में मशहूर हो गई और कुछ वक्त में ही वो गुड़िया एक टेम्पल में रख दी गई। टेम्पल के मॉन्क्स ने भी नोटिस किया कि उस गुड़िया के बाल वक्त के साथ ग्रो होते हैं। धीरे धीरे उस टेम्पल के लोगों ने उस गुड़िया के बाल कट करने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ महीनों के अंदर अंदर ही वो फिर से ग्रो हो जाते थे।
लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि एक बार एक मॉन्क ने क्लोजली जब उस गुड़िया को नोटिस किया तो उसने गुड़िया के माउथ के अंदर इंसानी दांत देखे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात थी। आज भी होकाइडो के इस टेम्पल में ओकिको डॉल को सेफली रखा गया है। टाइम टू टाइम उसके बालों को कट किया जाता है, पर वो फिर भी बढ़ते रहते हैं। ओकिको की फैमिली ने शिफ्ट होने से पहले उस डॉल को उस टेम्पल को सौंप दिया था, तो बस वो गुड़िया आज भी हकीकत में वहाँ पर है। वैसे आप अगर कभी होकाइडो जाए तो इस टेम्पल में ज़रूर जाइएगा। तो ये थी ओकिको डॉल द अर्बन लेजेंड की स्टोरी। अगर आपको ऐसे ही अर्बन लेजेंड्स की स्टोरी पसंद है तो आपको मेरे चैनल पर अर्बन लेजेंड्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाकर उन्हें भी ज़रूर सुनिए।